न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं ज्वेल्स ज्वेलरी, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल। दुर्गापुर में मधुमक्खियों के हमले से छात्र समेत कई घायल, एक व्यक्ति के कान से निकाली गई जिंदा मधुमक्खी। चक्रवाती तूफान जवाद को लेकर आसनसोल में भी अलर्ट, सलामती के लिए की गई चंद्रचूड़ मंदिर में पूजा। मुर्गासोल में 5 मंजिले अपार्टमेंट से गिरकर भी जिंदा बचा पाइप मिस्त्री, रस्सी टूटने से गिरा था सीधे जमीन पर। भगवान या खुदा में जो आता है डॉक्टर वही हमारे लिए है। चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी को आड़े हाथ लेने वाले कृष्णा प्रसाद माता के जागरण में दिखे साथ गागर बुढ़ी मंदिर का मरम्मत कार्य शुरू कराने के फैसले पर जताया आभार। क्या कभी आपने सोचा है कि कान से मधुमक्खी निकलेगी? नहीं तो यह तस्वीर देखिए। जी हाँ, ये कोई सपना नहीं है बल्कि हकीकत है। बैद्यनाथ राय नामक इस व्यक्ति के कान से एक जिंदा मधुमक्खी निकाली गई। दरअसल बैद्यनाथ पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया था। यह घटना शुक्रवार की दोपहर दुर्गापुर के अमरावती इलाके के स्थित सरकारी कॉलेज के निकट हुई है। मधुमक्खियों ने इस व्यक्ति के सिर, चेहरे, गर्दन समेत शरीर के कई हिस्सों में डंक मारा था। मधुमक्खियों के इस हमले से वह बुरी तरह करहा रहा है। स्थानीय लोगों ने उसके शरीर से मधुमक्खियों के कई डंक निकाले हैं। वह बुरी तरह घायल है और मुश्किल से चल पा रहा है। उसने बताया कि वह रोजाना की तरह काम से जा रहा था, तभी उस पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। কোথা থেকে আসছিলেন? আমি তো এই রাস্তায় পেরাইতে আসি, আমি বনেন্দা ঘরে কাজ করি আজকে 10 বছর। নিপড়ে কামড়াই দিয়েছে। কিসে? মোমোচিতে। কতগুলো তো কামড়েছে? অনেকগুলো। এটা তুলতে তো দাদা। কোনখানটায় কামড়েছিল? এই তো গান মুখে সমস্ত তুলতে কানের ভিতর আছে। मुझे कौन जाएगा से काबड़े चिलो कौन जगह रहे बहरहाल स्थानीय लोगों ने उसकी मदद करते हुए उसे इलाज के लिए दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया है। लेकिन मधुमक्खियों के इस हमले से छात्रों समेत कई और लोग भी घायल हुए। उन्हें भी इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। स्थानीय एक व्यक्ति ने बताया कि इलाके में घने पेड़ होने के कारण मधुमक्खियों ने यह छत्ता बना रखा है। 1 महीने पहले भी मधुमक्खियों ने हमला बोला था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। ওই ডিগ্রি কলেজ মোড়ের ওইখানে যে মৌমাছি যে মৌচাক বানিয়েছে, আগেও আমাদের বিওজিএল এর একজন বাসিন্দা, একজন জেঠু, বয়স্ক জেঠু, উনি মারা গিয়েছিলেন ব্যাংক থেকে ফিরে আসার সময়। আজকেও এই ভদ্রলোককে মৌমাছি আক্রমণ করে। হ্যাঁ, আমরা তো এইখানে লোকাল যে বাসিন্দারা আছি তারাও আতঙ্কিত। সামনে গভর্নমেন্ট কলেজ, এখন স্কুল কলেজ সব খুলে গেছে। এরকম যদি প্রতিনিয়ত হতে থাকে তাহলে তো আমরা রীতিমতো আতঙ্কিত থাকবো। এদের নিয়ে যাওয়া নিয়ে আসা, এটা মেন রোডের উপরে এরকম, এখানে প্রশাসনের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। প্রতিনিয়ত যদি 1 মাস আগে এরকম দুর্ঘটনা ঘটেছে, 1 মাস পরে আবার এরকম। मधुमक्खियों के हमले को लेकर इलाके के वार्ड पार्षद देवव्रत साई ने चिंता प्रकट की है, लेकिन साथ ही कहा है कि इस गंभीर समस्या को लेकर हमने वन विभाग और मेयर से बात की है। जल्द समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। এইটা নিয়ে আমি নিজে খুব উদ্বিগ্ন এবং আমার মেয়র সাহেব থেকে শুরু করে এসডিও প্রশাসন প্রত্যেকে ব্যাপারটা নিয়ে খুব চিন্তায় আছে। আমরা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে বলেছি যথাযথভাবে এটা ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। মানে এগুলো সেই ছোট ছোট আমাদের ঘরোয়া যে মৌমাছির চাক, এগুলো সেই জিনিস সেরকম নয়। আর এরা বুনো মৌমাছি, বড় বড় চাক তৈরি হয়েছে। এটা আমাদের ফরেস্ট এবং আমরাও কর্পোরেশন মিলে চেষ্টা করে এগুলোকে একটা পার্মানেন্ট সলিউশন করার চেষ্টা করছি। কিন্তু বেশ কয়েকদিন আগে একজন মারাও গেছেন মৌমাছির কামড়ে। আজকেও একজন বৈদ্যনাথ, খুব আমার খুব পরিচিত, তিনি গুরুতর আহত অবস্থায়। ব্যাপারটা আমি যেখানে যেখানে বলবার তাদের সকলকেই বলেছি এবং আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি এই বিপদটার থেকে আমরা বেরিয়ে আসবো। उड़ीसा और बंगाल के तटवर्ती जिलों के साथ ही आसनसोल में भी चक्रवाती तूफान जवाद को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। खासकर रेल पार के लोगों को सतर्क करने को कहा गया है। तूफान को लेकर लोगों में चिंता और बेचैनी देखी जा रही है। गारुई नदी के किनारे रहने वाले कुछ लोग अपने सामान हटाने की तैयारी में लग गए हैं। उनका कहना है कि यह बिना बारिश वाला तूफान है, इसको झेल लेंगे।
इस वक्त हम जा रहे हैं। अगला बार जो तूफान आया था इसमें काफ़ी नुकसानों का सामना करना पड़ा हम लोगों को। सरकार तो बोले कि हम लोगों को खामियाजा देगा, लेकिन आज तक वो सिर्फ फार्म ही भरा रहा, आज तक कुछ खामियाजा मिला नहीं। तो अभी जो चक्रवाती तूफान आने का जो संभावना जो अलर्ट किया गया है, प्रशासन बोली है कि आप लोग अपना सावधानी बरतें। तो वही कहीं सुरक्षित स्थान पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे सामान सब अपनी जगह पर लेके जा रहे हैं। अब आगे जो होगा फिर देखा जाएगा। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान जवाद बना है। पिछले तूफान से आसनसोल में काफी नुकसान पहुंचा था। इसको देखते हुए इस बार जवाद के कारण कोई क्षति नहीं हो, इसके लिए आसनसोल बाईपास स्थित चंद्रचूड़ मंदिर में शुक्रवार को विशेष पूजा अर्चना की गई। इस संबंध में बाराचक गांव के सपन मुर्मू ने बताया। हम सभी देखे हैं कुछ दिन पहले जो आंधी तूफान आए थे, पूरा आसनसोल डूब चुके थे। उसमें से बहुत कोई मर भी गया, किसी का घर बह गया। तो ऐसे ही कुछ जस बोल के आंधी तूफान आने वाले हैं, 4 जवाद बोल के आंधी तूफान आने वाले हैं 4 और 5 दिसंबर को। तो इसी को लेके हम लोग पूरा गांव का आदमी साथ में मंदिर कमेटी प्रशासन की ओर से यहाँ एक पूजा का हवन किया गया कि ये पूरा भारतवर्ष में जितना भी आदमी है, आम जनता है, किसी का कुछ ना हो। किसी ने ठीक ही कहा है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। प्लम्बर मोहम्मद अरशद आसनसोल के रामबांधु तालाब इलाके के मल्टी मंगल प्लाजा में पाइप की मरम्मत कर रहे थे, लेकिन अचानक अरशद 5वीं मंजिल से नीचे गिर गया। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। L3 रीढ़ और कमर का फ्रैक्चर हो जाने के अलावा नसें गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। मोहम्मद अरशद को आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, किंतु जिला अस्पताल के अधिकारियों ने कहा उन्हें ऑपरेशन करने के लिए कोलकाता या कहीं और बड़े अस्पताल ले जाना होगा। लेकिन मरीज के परिवार के पास बाहर जाने की क्षमता नहीं थी कि तभी मदद को आगे आए ऑर्थोपेडिक डॉक्टर समीर दे। उन्होंने आसनसोल के एक निजी अस्पताल के बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल कर मामूली कीमत पर मरीज की जटिल सर्जरी किया। इतना ही नहीं, बीते बुधवार रात भर ऑपरेशन करने के बाद गुरुवार से ही मरीज अपना पैर हिलाने में सक्षम हो गया। प्लम्बिंग पाइप का काम कर रहे थे। कितना ऊपर से? 5 तल्ला 5 फ्लोर। उसके बाद रस्सी टूट गया, तो वो लोग कोशिश किया पकड़ने का, मगर मेरा वेट की वजह से वो लोग पकड़ नहीं पाया, डायरेक्ट ज़मीन पे गिर गए। फिर हम वहाँ MLA हॉस्पिटल गए, तो वहाँ पे डॉक्टर साहब बोला उठ सकोगे तुम, तो मेरा पाँव उठना बंद हो गया। फिर वहाँ से जब यहाँ ट्रांसफ़र किया तो फिर मेरा इंजेक्शन मेडिसिन दिया गया, तो मेरा पाँव हाथ फिर काम करने लगा। जी अभी ऑपरेशन के बाद पहले से अच्छा हो रहा है ना? जी बिल्कुल। पहले दर्द था, अभी उतना दर्द नहीं है। पहले इतना भी नहीं उठता था? नहीं उठता था। और प्लस मेरा पाँव में प्लस्तर होने के बाद भी एक बहुत अच्छा उठ रहा है। बोलता है कि भगवान। लेकिन हादसे के बाद मरीज के पैरों की ताकत धीरे धीरे कम होती जा रही थी। डॉक्टर समीरन दे ने कहा, इस मामले में एक त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता थी, क्योंकि अगर बहुत देर हो जाती तो रोगी को लकवा हो सकता था। मरीज के परिवार के सदस्यों ने मुझ पर भरोसा किया। 5 তলা ছাদ থেকে পড়েছিল। L3 আমাদের ডাক্তারি ভাষায় যেটা বলা হয় L3 কম্প্রেশন ফ্র্যাকচার ছিল, সঙ্গে পেছনে পার্স ফ্র্যাকচারও বলে যেটাকে, সঙ্গে নিউরোডেফিসিট ছিল। ডান পায়ের পাওয়ার 3 ছিল, বাঁ পায়ে 3+ ছিল। ঠিক আছে, সেটা আস্তে আস্তে ডিটোরিয়েট করছিল। এবার আমরা MRI করে দেখি অলরেডি ওর না মানে কট কম্প্রেশন ছিল, স্পাইনাল কট কম্প্রেশন ছিল। এটা কালকে অপারেশন করে আমরা সেটাকে নার্ভটাকে ডিকম্প্রেশন করেছি, স্পাইনাল স্টেবিলাইজেশন করেছি। এখন পা পুরো উঠছে। এরকম আগেও হয়েছে, আপনারাও দেখেছেন। গত বছর একজন হনুমানের তারা খেয়ে পড়েছিল, এই সেম জিনিস। সে তো এখন হেঁটে ফুলে বেড়াচ্ছে বাড়িতে। এগুলো থ্যাঙ্কস টু মাই হোল টিম, স্পেশালি থ্যাঙ্কস টু মাই বেস্ট ফ্রেন্ড অ্যান্ড মাই কলিগ অ্যানাস্থেসিস্ট ডক্টর সুমন চ্যাটার্জি। হি ইজ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড এবং টিল নাও আমার দেখা আসানসোলের সবচেয়ে বেস্ট অ্যানাস্থেসিস্ট।
आसुसो शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन। भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम। वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर। सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। अगर चोर या बदमाश अपने इरादे में कामयाब नहीं होते तो फिर कोई न कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। शुक्रवार की सुबह कुछ ऐसा ही नजारा दुर्गापुर के भिरंगी मोड़ से लगे CISF कैंप के समीप एक ATM काउंटर में दिखा। SBI के इस ATM काउंटर को तोड़ फोड़ की गई थी। उसके दरवाजे के शीशे को तोड़ दिया गया था। जमीन पर कांच बिखरे पड़े थे। ATM काउंटर में टाली के टुकड़े दिखाई दिए, जिससे यह पता लग रहा है कि शीशे को टाली के जरिए तोड़ा गया है। ATM के स्क्रीन को भी क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई है, जिससे उसमें कई दरारें पड़ी हुई दिखाई दे रही। स्थानीय लोगों ने आशंका प्रकट की है कि गुरुवार की देर रात को बदमाशों ने यह तोड़फोड़ की होगी। उनका यह कहना है कि SBI के ATM काउंटर में कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहता। कई स्कूली बच्चे बड़े होकर देश की सेवा के लिए वायुसेना ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही रास्ता नहीं मिल पाता। अब भारतीय वायुसेना स्वयं स्कूली बच्चों तक पहुंची और उन्हें यह समझाया है कि कैसे वायुसेना को ज्वाइन किया जा सकता है। शुक्रवार को आसनसोल के कन्यापुर स्थित DAV पब्लिक स्कूल में वायुसेना द्वारा एक सेमिनार किया गया। इसमें हिस्सा लेने के लिए वायुसेना के बैरकपुर कमांडिंग ऑफिसर सुब्बा राव के नेतृत्व में एक टीम आई थी। इस सेमिनार में DAV के साथ ही और 4 स्कूलों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। वायुसेना अधिकारियों ने उन्हें वायुसेना के कार्य और उससे जुड़ने के संबंध में जानकारी दी। बाद में इन अधिकारियों को स्कूल की तरफ से सम्मानित भी किया गया। एयरफोर्सের কাজের সম্বন্ধে অ্যাপয়েন্টমেন্ট কি করে হয়, এরা কি করে কোন পরীক্ষাগুলো দিয়ে ভিতরে ঢুকতে পারবে আর ওরা দেশের জন্য কি করতে পারবে সেইটাকে অ্যাওয়্যার করার জন্য, ওদেরকে বোঝানোর জন্য এদের এয়ারফোর্সের টিম বারাকপুর সেক্টরের ওনারা এসেছিলেন। আর আমাদের এখানে আমাদের বাচ্চাদের সঙ্গে 4টে আরও স্কুলের বাচ্চাগুলো অ্যাটেন্ড করলো।
आसनसोल बाईपास स्थित शिल्पांचल के प्रसिद्ध मंदिर घाघरबुड़ी मंदिर की जर्जर अवस्था को लेकर पूर्व बीजेपी नेता कृष्णा प्रसाद ने आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी को आड़े हाथों लिया था। लेकिन गुरुवार की रात कृष्णा प्रसाद एक जागरण कार्यक्रम में चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी के एक साथ दिखाई दिए। दोनों इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। अब उन दोनों में क्या बात हुई या तो नहीं पता, लेकिन आज यानी शुक्रवार को कृष्णा प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एडीडीए चेयरमैन तापस बनर्जी के साथ ही चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी की खूब प्रशंसा की। दरअसल गुरुवार को घाघरबुड़ी मंदिर का मरम्मत कार्य एडीडीए और नगर निगम द्वारा कराए जाने को लेकर सूचना आई थी। इस विषय को लेकर ही कृष्णा प्रसाद ने मीडिया के जरिए एडीडीए और नगर निगम के प्रति आभार व्यक्त किया। घाघरबुड़ी मंदिर का मरम्मत करने के लिए कल पुरोहित जी को हमने देखा, आज पेपर में भी था, अब मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी हमें पता चला कि कॉरपोरेशन और एडीडीए मिलकर के उस पवित्र हम लोगों के, हम सब के, पूरे शिल्पांचल आसनसोल के विश्व विख्यात मंदिर, माँ का मंदिर, माँ घाघरबुड़ी जी का मंदिर अब बहुत जल्द मरम्मत का कार्य शुरू होगा। तो हमें उनको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया देता हूँ, तहे दिल से उन्हें अपने पूरे शिल्पांचल के तरफ से एडीडीए चेयरमैन साहब और आसनसोल कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन साहब को मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूं कि आकर के उन्होंने तुरंत ये बजट जो बन रहा था जल्द से जल्द करके 22 घंटे के अंदर में उन्होंने जाकर के वो पेपर को पकड़ाया। विकलांग दिवस के अवसर पर शुक्रवार को आसनसोल में जागरूकता अभियान चलाया गया। इसकी शुरुआत आसनसोल आनंदम संस्था ने की थी। जुलूस के प्रारंभ में आसनसोल नगर पालिका के प्रशासनिक बोर्ड के अध्यक्ष अमरनाथ चटर्जी सहित शहर के कई अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे। अमरनाथ ने कहा कि विशेष शारीरिक आवश्यकता वाले लोग किसी भी दया या सहानुभूति के पात्र नहीं है, वे सब कुछ कर सकते हैं। खूब आनंद सहकारे एवं बेदना निয়েই আমরা এই দিনটাকে इंटरनैशनल डिसेबिलिटी डेटाके पालन करी। अनेक मानुषेर अनेक कष्ट आछे, किन्तु ता सत्त्वेও तारा जे दुर्गम काजगुलो करे तार जन्य आमरा अनेकेई उपकृत हई। जारा सजल मानुष, सफल मानुष ताराও किन्तु उपकृत हय एদের माध्यमे। किन्तु आमी मने करी जारा समाजेर कोनो क्षति करे ना तारा हैंडिक्याप होते पारे ना। जारा समाजके तैरी करे तारा किन्तु आगामी दिने प्रतिष्ठित है। আমরা দেখেছি যে এই সমস্ত মানুষরা কখনো এভারেস্ট জয় করেছে, কখনো মহাকাশে গেছে, কখনো বিজ্ঞানী তৈরি হয়েছে, কখনো ভারতবর্ষের এবং পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রপ্রধানদের সহযোগী সহকারী হয়েছেন।